Hello, class 8. So, in today's class, we are going to start with a new poem, that is The Listeners, written by Walter Delamere. So, I should tell you what we should be doing this whole week, okay? As we have started with this poem, The Listeners will first understand about the writer, the poet, okay? That would be given. A brief introduction about the poet will be given. Then I shall read out the whole poem. Okay, with the expressions, and next we will understand. We'll have a thorough explanation of the poem. Okay, understood? So let's begin with the introduction of the author, of the poet. Walter Delamere was an English poet, स्टोरी राइटर एंड अ नॉवलिस्ट. वो एक इंग्लिश पोइट थे, स्टोरी राइटर थे और एक नॉवलिस्ट भी थे. हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क्स वर फॉर चिल्ड्रन. और जितने भी पोएम्स उन्होंने लिखे हैं वो सब ज़्यादातर बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा है. Okay, he had a fascination for all things supernatural, and he changed ordinary things into something thrilling, as is clear in a poem such as The Listeners, and in collections like The Riddle and Other Stories and The Wind Blows Over. As I said कि इनकी जितनी भी पोएम्स होती थी वो ज़्यादातर बच्चों को ध्यान में रख के लिखी जाती थी. ओके, एंड ही वॉज वेरी मच पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन बिकॉज वो ज़्यादातर वो ही यूज टू राइट फॉर द चिल्ड्रन. और उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे वो किस चीज़ों से, सुपर नेचुरल थिंग से. नाउ व्हाट इज सुपर नेचुरल? दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज समथिंग लाइक गोस्ट, ओके, फैंटम्स, ये सब चीज़ें को लेकर के होता है ना बहुत ज़्यादा. तो वो सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे. लाइक थ्रिलर स्टोरीज़, ये सब लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. और कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टोरी को भी ना वो थ्रिलिंग बना देते थे. लाइक सस्पेंस ऐड करना, थ्रिल ऐड करना, सो दैट इट बिकम्स मोर मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए. ओके, और इनकी ये सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ थी वो इनके कुछ पोएम्स में दिखती है. जैसे द पोएम that we are going to read, that is The Listeners, and others are a collections like In the Riddle and Other Stories and The Wind Blows Over. ठीक है. In this poem the speaker builds an atmosphere of suspense and airiness when a traveler knocks at the door of an old mansion or castle on a moonlit night. When the listeners within do not answer, he leaves a message and rides away. So in this particular poem जो speaker है वो इस तरह का एक atmosphere और of suspense और eeriness, मतलब बहुत ज़्यादा suspense और बहुत ज़्यादा ghostly kind of एक ऐसी जगह पे जहाँ पर एक ट्रैवलर जाता है और एक ऐसे डोर को नॉक करता है जो बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच हो और बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलती हूँ, डर और वैसा माहौल पैदा हो रहा है. एंड ही नॉक्स एट द डोर एंड दैट इज़ द मूनलिट नाइट, मीन्स रात का समय है और चांद निकले हुआ है. ओके, एंड जो भी उसके अंदर है, दैट मीन्स द पर्सन्स हु आर स्टेइंग इनसाइड द हाउस, दे आर द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू द नॉक ऑफ द ट्रैवलर. बट क्या होता है, वो जो लिसनर्स है जो घर के अंदर है, दे आर नॉट इवन आंसरिंग टू वॉट द ट्रैवलर हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. सो वो जो ट्रैवलर है वो अपना एक मैसेज छोड़कर वहाँ से चला जाता है. सो व्हाट इज़ दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट? दिस इज़ आर पोएम ऑफ सुपर नेचुरल पावर. ये एक पोएम है जो बिल्कुल ही सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में है, मतलब घोस्ट है, फैंटम्स है, ओके, इस तरह की काइंड ऑफ है. दिस पोएम इज़ फुल ऑफ ईरी एंड मिस्ट्री एंड इन इट कंटेन्स स्ट्रेंज इंसिडेंट्स. ये पोएम जो है फुल ऑफ मिस्ट्री है, सस्पेंस है, ठीक है, और बहुत सारी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स के बारे में भी है. नाउ इन दिस पोएम आ प्रोटोगनिस्ट, वो प्रोटोगनिस्ट किसे कहते हैं? जो मेन कैरेक्टर होता है. ओके, दैट इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर.
हु इज़ अ ट्रैवलर और हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, और एक ट्रैवलर है जो एक हॉन्टेड हाउस के में घर पे जाता है, जो और हॉन्टेड हाउस जिसके अंदर पूरी तरह से घोस्ट भरे हुए हैं. सो दिस पोएम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू लव सस्पेंस थ्रिलर एंड इफ यू लव सुपर नेचुरल, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस पोएम. ओके, दिस इज अ very good poem. It has got many good elements, but yes, I would say one thing, that there are many questions that you will not be answered of. मीन्स इतने सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे जो जिसका आंसर शायद आपको मिले या ना भी मिले. ये आपके ऊपर है कि आप इस पोएम को किस तरह से लेते हो. ठीक है, एंड आई विल गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पोएम. दिस द लिसनर, इट इज़ अ सिंगल स्टैंजा पोएम. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई स्टैंजा ब्रेक नहीं है. ओके, इट इज़ वन single stanza poem. ठीक है, okay, and it contains 36 lines. It contains 36 lines. So it is a single stanza poem and of 36 lines. It is a narrative poem centering a traveler's encounter with the supernatural. और ये एक नरेटिव पोएम, नरेटिव मतलब एक स्टोरी लाइक पोएम है, जिसको पोएम की तरह नहीं, पोएम में क्या होता है, राइम्स होते हैं. ठीक है, बट देयर यू आर हार्डली फाइंड एनी राइम्स ओवर हियर. सो व्हाट इज दिस पोएम इज अ नरेटिव पोएम. नरेटिव पोएम मीन्स स्टोरी लाइक पोएम, जिसमें एक स्टोरी है. ओके, वेयर एक ट्रैवलर जो है उसको बहुत सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होते हुए मिलती है, वो हम लोग उसके इस पोएम के थ्रू जानेंगे. ओके, नाउ द सेटिंग एंड द टोन, मतलब ये पोएम कहाँ पे सेट है और इसका टोन कैसा है, मतलब किस तरह से बोला गया. एज आई सेड, रिदमिक है या फिर स्टोरी लाइक है या इज इट नरेटिव. ठीक है, सो the setting, the action takes place late on a moonlit evening at a dwelling in a forest. So जो setting कहाँ है, यहाँ पे ये जो पूरा जो poem है ये लिखा गया है एक moonlit evening, मतलब रात का समय है, और जहाँ और ये घर जो है एक फॉरेस्ट के बीचों बीच है. ठीक है, दैट हाउस, दैट हॉन्टेड हाउस, यू कैन से द मैंशन बोल दो या कासल बोल दो, जो भी है, ये घर फॉरेस्ट के बीचों बीच है. और जो समय है, जिस समय ये स्टोरी या फिर ये जो पोएम बोली जा रही है, बताई जा रही है, वो है रात का समय. ठीक है, द टाइम इज़ द लेट 19th और 20th सेंचुरी. और जैसे ही हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को ये भी समझ में आएगा, ये जो पोएम है, इट्स नॉट अ मॉडर्न पोएम. इट इज़ रिटन इन द लेट 19th और 20th, उस समय की टाइम पे लिखी गई है. वाई, आई विल टेल यू, बिकॉज जैसे मैंने बताया, एक ट्रैवलर है और एक किसी घर पे आया और वो वहाँ पे किसी से मिलने आया है. सो द मोड ऑफ ट्रैवलिंग, जो जिस पे वो ट्रैवल कर रहा है, ही इज़ नॉट यूजिंग अ कार. ठीक है, वो कार यूज़ नहीं कर रहा. व्हाट इज़ ही यूजिंग, ही इज़ यूजिंग अ हॉर्स. तो हॉर्स किस समय यूज़ किया जाता था, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, वो 19th या 20th सेंचुरी में किया जाता था. ठीक है, नाउ द टोन इज सीरियस एंड द एटमोसफियर इज ईरी एंड अदर वर्ल्डली. जहाँ पे ये जो टोन है, मतलब इट्स नॉट अ फनी पोएम, इट्स क्वाइट सीरियस. ठीक है, कोई सीरियस मैसेज दिया जा रहा है. और जो एटमोसफियर है, जहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये पोएम के आसपास जो लिखा गया है, इट्स क्वाइट ईरी, मतलब काफ़ी डरावना है, डर लगता है. यू विल फील स्केर्ड, यू विल फील लाइक डर लगेगा. और जो प्रेजेंस है आपको, मतलब किसी और दुनिया में लेके जाएगा. द अदर वर्ल्ड इज द लिविंग, लाइक वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज द लिविंग. ठीक है, एंड द अदर वर्ल्ड इज हियर द डेड वर्ल्ड. मीन्स जो वर्ल्ड है वो घोस्ट वर्ल्ड, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, घोस्ट वर्ल्ड. दैट इज quite an imaginative poem. ठीक है, now the characters, what are the main characters here? There are three main characters. There are three characters and the central character is the traveler. ठीक है, traveler वो जो travel करता है from one place to another, that is known as the traveler, and his mode of traveling is the horse, that is the second character, and the third character is the listeners. ठीक है, अब listeners मतलब listeners किसको बोलते हैं, जो सुनता है. ठीक है, like I am telling you and you are listening, so you become my listener, but here the listeners are the ghost. You people are not ghost, huh? Mine, okay, it wasn't funny. Okay, anyways, so as I said, there are three characters. The first character is the traveler, who is the central character. The horse is the second character, and the third character is the listener, that is the ghost. Okay, so we have done the introductory of the poem. Next class I shall read the poem, okay, and you shall follow it. Okay, till then, take care of yourselves and thank you.